कि रानी बना के विदा करने वाला सपना कब्बो ना पूरा हुई। ए पिटिया, अरे अपन बेटी के किस्मत बनाइल ना अपना हाथ में बना। हम एकर बिया एक नंबर करब। एकरा खातिर लइका हम अरे तू लोग गाना चोरी करता रू, हम खाना करें। ये हमार बेटिया है, बेटिया है हमार। अनु पहना के तोरा के रानी नियन विदा करे सन। संपन्न भइल। अरे असलियत सामने आई। ए हो हाँ? का देखत बाड़ू? चला अब चल रे। तांत्रिक दीदी काहे चुप चुप बैठल बाड़ू? कुछ बात बा, बाद में बताई। कुछ गंभीर बात तो नहीं थी? और फोन तो हमरा लगे बा। सच सच बताई, वह तो जाने के चाहता नहीं। तोरा के हमरा से तनको डर ना लगेला? हैं? का सोचत रहले? शादी में तनी ऊंच नीच एने ओने ना नुकुर तो होकबे करेला, लेकिन अब वो लोग के मन में हमनी के लेके कोनो तकलीफ नहीं है। हाँ, हम जाता नहीं। हाँ दुल्हन अच्छा बड़ी। हाँ बड़ा बढ़िया बड़ी। हाँ बताई का समस्या बा? पंडित जी बचा ली हमनी के, हमारा परिवार बड़ी मुसीबत में बा। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। बुझाता हमरे से कोनो गलती हो गई बा। और अंत में रघु हमरा के कैद कर लेनी। बस हमके बराते लेके ना चल बा। इन्हीं लोग झूठ पे झूठ बोलत रहिए सब, लेकिन तहरा के अब सच्चाई सामने लावे के बा। आप घर के दामाद बानी, ऐसे और मान रखल हमार फर्ज बा। हम तो कहता नहीं कि हो सके तो एकनी लोग के माफ कर दो। नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही बेहतरीन और हॉरर मूवी के बारे में कुछ बेस्ट डीपली जानकारी देने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जिस मूवी के दीवाने हो चुके हैं, जिस मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर को आप लोग देखकर मूवी को देखने के लिए इतना एक्साइटेड हुए हैं, आज मैं उसी मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बहुत तेजी से प्रशंसा सुन रहे हैं एंड आप लोग भी कर रहे हैं हॉरर मूवी कोहबर के बारे में। तो आज मैं आप लोगों को सारी स्टेप बाय स्टेप मूवी के स्टोरी से लेके इसमें कौन कौन से लोग स्टार कास्ट में काम किए हैं, सारी जानकारी अपने इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें एंड जो भी भाई अगर हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे, ताकि ऐसा आने वाला हर एक न्यू मूवी के लेटेस्ट खबर आप तक पहुंचती रहे। एंड फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो कोहबर मूवी है, इस मूवी में आप लोगों को कौन कौन से लोग स्टार कास्ट के रूप में नजर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, क्या कोहबर मूवी के अंदर आप लोग को मेन लीड के रूप में संजना पांडे जी देखने को मिलेगी एंड इनके साथ रितु चौहान, अमित शुक्ला, कंचन मिश्रा, विद्या सिंह, निशा तिवारी, प्रेम दुबे तथा इस मूवी के निर्देशक है मंजुल ठाकुर जी एंड लेखक है अरविंद तिवारी जी। कंसेप्ट संदीप सिंह द्वारा तैयार किया गया है तथा छायांकन है इमरान सगुन जी और गीतकार अरविंद तिवारी प्यारे लाल यादव। वहीं बात करें कोरियोग्राफर के बारे में तो MK गुप्ता और पोस्ट प्रोडक्शन
ओए विजन स्टूडियो नागेंद्र यादव जी और आर्ट डायरेक्टर सौरभ मिश्रा जी हैं तथा निर्माता है संदीप सिंह, मंजुल ठाकुर, म्यूजिक आईवी वाई म्यूजिक और स्लेलाइट और डिजिटल पार्टनर B4U भोजपुरी। जी हाँ दोस्तों, जो कि B4U भोजपुरी द्वारा कोहबर मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर को लॉन्च किया गया है, जो कि ट्रेलर को जब हम वॉच किए और ट्रेलर के माध्यम से स्टोरी समझने का प्रयास किए तो बहुत डीपली स्टोरी है इसका, बहुत बेहतरीन फिल्म होने वाला है और ये हॉरर मूवी है दोस्तों। और आप लोग ऐसा मूवी बहुत दिनों से नहीं देखे थे। ऐसा मूवी तो कुछ महीना पहले ही आया था, लेकिन लमसम साल का करीब होने जा रहा है। लेकिन फिर से संजना पांडे जी अपना मूवी लेकर आने वाली है कोहबर, जिसमें आप लोगों को फुल हॉरर सीन देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा आप लोगों को बढ़िया लगेगा। इसका स्टोरी बहुत ज़्यादा कमाल का है। जब मैं ट्रेलर को देखा तो मैं भी इस मूवी को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि हाल ही फिलहाल में ट्रेलर को लॉन्च किया गया है और ट्रेलर पे एक दिन के अंदर ही लोगों का प्यार दुलार बहुत भारी मात्रा में देखने को मिल रही है। लोग बहुत ज़्यादा अच्छा कमेंट कर रहे हैं कि हम लोग इस फिल्म को कब देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग के मन पसंदीदा अभिनेत्री जो है संजना पांडे जी, इनका मूवी कोहबर जैसे ही आएगा सिनेमा घरों में चलाया जाएगा, आप लोग को अपडेट जरूर पता चलेगा। आप लोग अपना दिल थाम कर बैठे रहिए एंड और भी इस मूवी का प्रचार कीजिए। ऐसा मूवी बार बार नहीं आता है फ्रेंड्स। इस मूवी का जो स्टोरी कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा यूनिक लेवल का है। इसमें बहुत अच्छा से संजना पांडे जी का रोल देखने को मिल रहा है, अमित शुक्ला जी का रोल देखने को मिल रहा है एंड जितने भी अदर बाल कलाकार हैं उन लोगों का एक्टिंग बहुत ज़्यादा सुटेबल देखने को मिल रहा है। तो आप लोग अभी तक अगर कोहबर मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर को नहीं देखे हैं तो आप लोगों से मेरा दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर एक बार ट्रेलर को वॉच कीजिए, देखिए, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि किस प्रकार का मूवी होने वाला है और इसमें जितने भी एक्टर लोग काम किए हैं उन लोगों का रोल स्टाइल कैसा है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अब इस मूवी के स्टोरी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें जो संजना पांडे जी रहती हैं, इनका मुख्य भूमिका वाला सीन इसमें है और इनकी कहानी पारंपरिक मिथकों और रहस्यों पर आधारित है, जहां शादी के बाद महिला के जीवन में घटने वाली भयानक घटनाओं को दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कुछ मूवी का स्टोरी बता देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस प्रकार का स्टोरी इसमें देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जो संजना पांडे जी रहती हैं, इनका चचा रहते हैं अमित शुक्ला जी, इनकी एक बहन रहती है और अमित शुक्ला जी की जो वाइफ रहती हैं वो फ्रेंड्स क्या होता है कि अंजना सिंह के लिए लड़की को देखने के लिए जाते हैं लोग और लड़का इन लोगों का पसंद आ जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स क्या होता है कि लड़के के घर से छेका में बहुत सारा सामान आता है, गोल्ड का भी कुछ सामान आता है, जिसके वजह से इनकी जो मौसी रहती हैं वो बोलती है कि मेरी बेटी को 7 जन्म में भी हम लोग इतना सामान देकर विदा नहीं कर पाएंगे जितना सामान इसके ससुराल से छेका में नेग में आया हुआ है। दोस्तों, ये बात सुने अमित शुक्ला जी, उनको बहुत ज़्यादा गंभीर फील हुआ कि सच में इतना सामान हम लोग अपने बेटी को नहीं दे पाएंगे कभी भी। उसके बाद में फ्रेंड्स, जो इनकी सास रहती है अमित शुक्ला जी को बोलती है कि बेटा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने बस का काम है और इसको आसान कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये लोग संजना पांडे के रूम में जाके और इनके गोल्ड के कुछ सामान को, इनके साड़ी को निकाल रहे थे लोग। वहाँ पे जस्ट अचानक से एंट्री होता है संजना पांडे जी का और बोलती हैं कि आप लोग हमारे रूम में आके सामान को निकाल रहे हैं, मैं सब किसी से बताऊंगी। उसके बाद में इतना ही बात सुनकर ये लोग अंजना सिंह को बहुत ज़्यादा परेशानी करते हैं, इनको वहीं पे बहुत ज़्यादा डांट करते हैं,
इसकी वजह से ये बेहोशी हालात में चली जाती हैं और फिर इनका वहाँ से सीन ख़त्म कर दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद में क्या होता है कि ये लोग बोलते हैं कि हम लोगों का सपना था कि अपने बेटी का शादी करें तो इतना ज़्यादा सामान दे, और संजना पांडे के सामान तो ये लोग जब्त कर लिए थे। संजना पांडे जी को दुख तकलीफ देकर दूसरे जगह पे भेज दिए थे लोग। उसके बाद में फ्रेंड्स क्या होता है कि संजना पांडे जी टेंशन से अपने इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि वो एक दिन सारे फैमिली को छोड़कर चली जाती है दूसरे दुनिया में, और फिर अपना बदला पूरा करने के लिए जितने भी इनकी फैमिली के लोग, मौसी, इनके चचा, जितने भी सदस्य मिलकर इनके साथ बेईमानी किए थे लोग, इनको दुख तकलीफ दिए थे लोग, वो लोगों से बदला लेने के लिए फिर अपना दूसरा जन्म लेती है। दोस्तों ये लोग सोच रहे थे कि अब सामान हम लोगों का हो गया और वो इस दुनिया में भी नहीं रही, तो हम लोग अब अपनी बेटी का शादी बहुत मज़े मज़े से करेंगे, इतना ज़्यादा सामान देकर करेंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स अंजना जो नाम की एक लड़की रहती है वो भी बहुत खुश होती है, और फिर संजना पांडे जी बोलती है कि मैं ये आप लोगों का जो सोच है कभी पूरा नहीं होने दूंगी। और जैसे ही इनकी बेटी का शादी होता है अमित शुक्ला जी का, तो उस मंडप में आती है संजना पांडे जी अपना हॉरर रूप लेकर, और सबको वहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, सारे सामान को तहस नहस कर देती है, सबको बहुत अच्छे से सबक सिखाने लगती है, डराने लगती है। और फिर वहाँ पे भी इनका शादी रुक जाता है और बोलती है कि बहन मेरे साथ भी अन्याय हो रहा था तो तुम मेरा पक्ष नहीं ली बल्कि अपने मम्मी का ही पक्ष ली, आज मैं तेरा भी शादी खुशी से नहीं होने दूंगी। और उसके बाद में इन लोगों के साथ अपना बदला पूरा करने लगती है और बोलती है कि जब मुझसे इतना जलन था तो आप लोग खुशी से मांगते तो मैं अपने सारे सामान को आप लोग के पास रख देती, आप लोग के बीच समर्पित कर देती, लेकिन आप लोग मेरे साथ इतना बड़ा गद्दारी करके और साजिश करके मेरे को इतना बड़ा जख्म देकर आप लोग बहुत गलत किया। उसके बाद में फ्रेंड्स क्या होता है कि संजना पांडे जी अमित शुक्ला, कंचन मिश्रा, ये लोगों से बदला लेने लगती है। और फिर क्या होता है कि अमित शुक्ला के फैमिली, इनकी वाइफ, इनकी बेटी परेशान होकर एक बाबा के पास जाती है लोग कि बाबा हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, हम लोगों के घर में एक आत्मसाया आई हुई है जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और हम लोग अच्छा से अपना ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, आप कुछ कीजिए नहीं तो हम लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं और हम लोगों के साथ बहुत बड़ा घटना घट भी सकता है। और फ्रेंड्स क्या होता है कि बाबा इन लोगों के घर के छानबीन करते हैं और बोलते हैं कि मेरे देखे हुए काम को आज तक कोई नहीं टाल पाया है और मैं आपके घर को चारों तरफ से बांध देता हूँ और इसके बाद में आपके घर में कोई भी आत्मा प्रवेश नहीं करेगी। उसके बाद में वो अपनी शक्ति से इनके घर के चारों ओर वो बनवारी जो बोलते हैं वो करते हैं, जादू नहीं लगेगा उसके बाद बोलते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं होता है। संजना पांडे जो रहती है इनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ था और ये बदला अपना अच्छे से ली सबके साथ, क्योंकि जब इनका शादी होने वाला रहता है तब इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत दिया जाता है, इनके सामान के लिए, कुछ गोल्ड के लिए इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया रहता है और ये अपना बदला सबसे लेती हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन मूवी है और इस टाइप का मूवी अभी 2026 के समय में नहीं आई हुई है। और ये संजना पांडे जी का फिल्म जैसे ही रिलीज होगी आप लोग इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ देखिएगा
और इस मूवी में बहुत ज़्यादा अच्छा स्टोरी आप लोग को देखने को मिलेगा। हॉरर मूवी है फ्रेंड्स, और आप लोग देखकर मूवी का आनंद उठाइए और ऐसा ऐसा मूवी आते रहे और आप लोग देखते रहे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना प्यार दिला